Hello students, welcome to Grow Tree Academy. Today we starts last chapter of geography, life in the desert. Okay, in chapter 5 you have seen that water means life, the plants, animals and people. चैप्टर 5 में हम लोगों ने वाटर चैप्टर में ये पढ़ा था कि वाटर किस तरह से हमारे लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए कितना जरूरी है. यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक. और ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ना हो, वो हर एक के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है. वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल, जहाँ कैटल के लिए ग्रास ना हो. एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, और जहाँ वाटर ना हो जिससे फसल को उगने के लिए भी वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती होगी, कितना वहाँ का लाइफ कठिन होता होगा. वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपुल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर. अब हम लोग वर्ल्ड के उस प्लेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर होता है. इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर, कुछ जगह इतनी गर्म होती है जैसे आग की तरह गर्म होती है. एंड सम एज कोल्ड एज आइस, कुछ जगह बर्फ की जैसी ठंडी होती है. दीज आर द डिजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के डिजर्ट एरिया है. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशंस एंड एक्सट्रीमली टेम्परेचर. लो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन स्कैंटी होती है, पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशन नहीं पाए जाते हैं. एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी नॉट देयर कैन बी हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट. मतलब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पे कोल्ड और हॉट डिजर्ट डिजर्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, hot desert or cold desert. The people inhabit this land where little water is available to practice agriculture. इन जगहों पे भी जहाँ कहीं पे भी थोड़ा बहुत पानी होता है, वहाँ पे लोग कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे लोग रहने लगते हैं. द हॉट डिजर्ट सहारा. अब हम लोग सहारा डिजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. सहारा डिजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के एक लार्ज पार्ट को कवर करता है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट. यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है. इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन. ये एरिया है सहारा डिजर्ट का, स्क्वायर किलोमीटर. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर. याद होगा आपको कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. तो ये इंडिया का मेंशन है एरिया. द सहारा डिजर्ट टच 11 कंट्री. सहारा डिजर्ट जो है वो 11 कंट्री को टच करती है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजीर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. ये वो कंट्री हैं जिसे सहारा डिजर्ट टच करती है. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. रेगिस्तान के बारे में जब आप सोचते हैं तो एक रेत सी सीन, एक सैंड की सीन हमारे माइंड में इमेज करती है. बट बिसाइड द वेस्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, द सहारा डिजर्ट इज कवर्ड विथ देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यू विथ bare rocky surface.
और लेकिन सहारा डिजर्ट में सिर्फ रेत ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ ग्रेवल प्लेन्स भी हैं और कुछ प्लेट्यू भी हैं. दिस रॉकी सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस. और ये चट्टाने जो हैं वो कई कई जगह पे 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं. द climate the climate of Sahara desert is scorching hot and parched dry. सहारा की सहारा डिजर्ट की जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म और शुष्क है, ड्राई है. इट हैज ए शॉर्ट रेनी सीजन. यहाँ पे जो बारिश का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड की रेनी सीजन हमें देखने को मिलती है इन सहारा डिजर्ट. द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर. और यहाँ पे जो आकाश होते हैं, स्काई जो होती है वो बादल वहाँ पे नहीं होते हैं, आसमान साफ होता है. हियर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स. इस तरह से यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है वो भी बहुत, मॉइस्चर इवेपोरेट्स बहुत जल्दी होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउडलेस नहीं होती है, क्लियर होता है मौसम, धूप होती है. डेज आर अनबिलीवेबली हॉट. और दिन जो है वो बहुत गर्म होता है. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स. दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कभी कभी हो जाता है. जो सैंड होती है वो एकदम गर्म हो जाती है और चट्टाने भी काफी गर्म हो जाती हैं. विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट. जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें गर्म हो जाती हैं. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेट्स नियरिंग 0 डिग्री. और रात जो होती है वहाँ पे रात का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक होकर के काफ़ी ठंड हो जाता है. Flora and fauna in Sahara Desert. Everything we read about Sahara Desert, the climate of Sahara Desert, flora and fauna in Sahara Desert. Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palms, and acacia. In some places, there are oasis green island with date palm surrounding them. सहारा रेगिस्तान की जो वेजिटेशन है उसमें कैक्टस, डेट पाम खजूर के पेड़ और एकेसिया. इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग देम. और कहीं कहीं पे कुछ स्थानों पे जो है हमें हरे पेड़ों से घिरे हुए मतलब ग्रीन आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं. कैमल्स, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, many varieties of snakes and lizard are the prominent animal species living there. और सहारा डिजर्ट में जो मुख्य रूप से हमें मेनली जो एनिमल देखने को मिल रहे हैं उसमें जैकाल, फॉक्सेस, कैमल्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स और लिजार्ड की बहुत सारे स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. पीपल ऑफ द सहारा डिजर्ट. सहारा डिजर्ट के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. द सहारा डिजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहैबिटेड. सहारा रेगिस्तान की जो क्लाइमेट है वो the Sahara desert despite its harsh climate has been inhabited by various group of people. सहारा जैसे काफ़ी जहाँ पे लाइफ स्टाइल काफ़ी कठिन है वहाँ पे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, लोग निवास करते हैं. हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो विभिन्न एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. अमॉन्ग देम आर द बेडोइंस एंड टूरेट्स. Among them are Bedouin and Turans. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camel and horses. और यहाँ के लोग बकरी, भेड़ और घोड़े जैसे जानवर पशुओं को पालते हैं
दिस एनिमल प्रोवाइड देम विथ मिल्क, गोट से उन्हें मिल्क मिलता है। हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक leather for belt, slippers, water bottles, hair is used for mats, carpet, cloths and blankets। और इस तरह से वो अलग अलग चीजें उनसे प्राप्त करते हैं। They wear heavy ropes as protection against dust storms and hot wind। और धूल भरी आंधियों और गर्म हवा से बचने के लिए ये लोग काफी हैवी क्लॉथ पहनते हैं। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population। सहारा में जो मरुद्यान है ओएसिस है, और जो नील वैली है इजिप्ट में, वो लोगों को वहाँ पे सेटल करने में काफी सपोर्ट करती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपुल ग्रो डेड पाम्स। और अगर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती तो सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपुल ग्रो डेड प्लांट्स। और वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो खजूर के पेड़ को ग्रो करते हैं। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, barley and beans are also grown। इजिप्टियंस कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्टियन कॉटन जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। और राइस, व्हीट, बेरली, बीन्स जैसे क्रॉप भी इस सहारा डिजर्ट में ग्रो किए जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert। द डिस्कवरिंग ऑफ ऑयल, ऑयल की डिस्कवरी के कारण पूरे वर्ल्ड में ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट। और ऑयल डिस्कवर के वजह से पूरे वर्ल्ड में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में काफी तेजी से चेंजेस हो रहे थे। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, magnesium and uranium। और भी कुछ अदर चीजें हैं जो कुछ अदर मिनरल्स हैं जो इस सहारा डिजर्ट में पाए जाते हैं, जिनके अलग इंपॉर्टेंस हैं, लाइक आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम। The cultural landscape of the Sahara is undergoing change। Glimmering glass cased office building tower over mosques and super highway crisscross the ancient camel path। और इस तरह से सहारा की जो द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंजेस। इस तरह से सहारा की जो कल्चरल लैंडस्केप था उसमें भी चेंजेस आ रहा था। और आज के टाइम में यहाँ पे ग्लीमिंग ग्लासेस केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क्यू, और यहाँ पे मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले बिल्डिंग्स और ऊँटों के प्राचीन मार्ग, एंशिएंट कैमल पाथ, मतलब वे रास्ते जो प्राचीन मार्ग थे कैमल के, उस स्थान पर भी सुपर हाईवे बनाए जा रहे थे। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड। और नमक के व्यापार में पहले वहाँ पे कैमल यूज किया जाता था, लेकिन ट्रांसफार्मिंग की वजह से ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द साल्ट ट्रेड। ट्रक नमक के व्यापार में ऊँटों की जगह ट्रक लोग ले रहे थे। Tourists are seen acting as guides to foreign tourists। More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operation। और इस तरह से टुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे थे, गाइडिंग का काम कर रहे थे, और वे वहाँ से लोगों को शहरी जीवन की ओर ले जा रहे थे। और वे तेल और गैसों के जो काम होते थे उसमें लोगों को नौकरी दिलाते थे और ढूंढते थे। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। मतलब वहाँ पे जो नोमैडिक हर्ट्समैन थे वो वहाँ पे
जॉब ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में जॉब ढूंढते थे। Okay. The cold desert, Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. लद्दाख जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के ईस्ट साइड में बृहद हिमालय में स्थित एक काफी ठंडा डिजर्ट है। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट। ओके। Several rivers flow थ्रू लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। कुछ रिवर्स होती हैं जो लद्दाख से फ्लो होती हैं, इंडस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंध नदी। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड जॉर्ज, और ये रिवर डीप वैली और जॉर्ज फॉर्म करती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर, जैसे गैंगरी ग्लेशियर। तो लद्दाख इज द मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ला मीनिंग माउंटेन, ला मीन्स माउंटेन एंड dak मीन्स कंट्री। तो माउंटेन कंट्री इज नोन एज लद्दाख। तो द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 300 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 800 मीटर इन द काराकोरम। लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, और ऊंचाई काफी अधिक होने के कारण, एल्टीट्यूड काफी अधिक होने के कारण यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ठंडा होता है एंड ड्राई होता है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, और यहाँ पे एयर की लेयर काफी थिन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब सूर्य की गर्मी भी, सन रेज भी काफी ज्यादा पता चलती थी। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट above 0 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे गर्मियों में दिन का जो टेम्परेचर होता था वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज़्यादा होता था, बट रात जो होती थी वो -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहाँ पे नाइट में होता था। इट इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे विंटर टाइम में मैक्सिमम यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में यहाँ पे जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है वो भी बहुत कम होता है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग winds एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यह क्षेत्र बर्फीली हवा और तेज मतलब काफी सन रेज ज्यादा होने का यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग wind एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, यू विल बी सरप्राइज टू नो that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। अगर आप सूर्य की धूप में इस तरह से बैठें कि आपके पैर छाए में हो, तो आप एक समय पर मतलब सन स्ट्रोक को फेस कर सकते हैं, उससे ग्रसित हो सकते हैं। मतलब होता क्या है कि हम काफी ज्यादा वहां पे जो सनरेज होती है वो बहुत ज्यादा पता चलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे थिन की एयर की जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, और वहां का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वहां पे ठंड भी बहुत अधिक होती है। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना ऑफ सहारा डिजर्ट।
Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and shrubs for animal to graze. यहाँ पे जो हाई एरिडिटी होती है उसके कारण यहाँ पे वेजिटेशन स्पेर्स है, अविरल है, वेजिटेशन अविरल है. देयर आर स्कैंटी पैच ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज. और यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास की छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं. ग्रुप ऑफ willows and poplars are seen in the valley. वैली में विलो और पॉपुलर के विलो और विलो और पॉपुलर के ग्रुप्स देखे जाते हैं ड्यूरिंग द समर. गर्मियों में फ्रूट ट्री सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redistarts, Tibetan snowcock, raven and hoopoe are common. तो ये सारे बर्ड्स नेम गिवन है जो हमें लद्दाख में रॉबिन्स, रेडस्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होपो ये कॉमन है. सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. कुछ इसमें ऐसी बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेटरी होती हैं, जो बाहर से आई होती हैं. दिस एनिमल ऑफ लद्दाख आर विल्ड गोट्स, विल्ड शिप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग. और ये कुछ एनिमल हैं जिसमें वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक और स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग होते हैं. द एनिमल आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स. और एनिमल जो होते हैं यहाँ पे वो पशुओं को लोग मिल्क, मीट और हाइड्स मतलब दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पालते हैं. याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर. द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुलन. तो इस तरह से सीप और गोट से लोग वूल फॉर्म करते हैं और याक मिल्क से लोगों को चीज और बटर अवेलेबल होता है. पीपल, do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet, the central तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मिड सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई डिफरेंस मानते हैं? कोई Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? क्या आप लद्दाख, तिब्बत एवं सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में कुछ समानता पाते हैं? तो देखते हैं हम. द पीपुल हियर आर द आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो या तो मुस्लिम होते हैं या तो बुद्धिस्ट होते हैं. इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. इस तरह से यहाँ पे वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ जो हैं वो अपने परंपरागत गोम्पास के साथ स्थित हैं. एंड सम फेमस मोनेस्ट्रीज एज हेमिस, थिक्से, से एंड लमायूरू. और इस तरह से कुछ हैं जो हेमिस, थिक्से, से और लैमेरुस हैं. ये सारे वो प्रसिद्ध मठ हैं. मोस्टली जो लद्दाख में जो कम्युनिटी पाई जाती है वो मुस्लिम या बुद्धिस्ट होती है. इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग barley, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप. और गर्मियों में यहाँ के लोग जो हैं वो पोटैटोज, पी, बीन्स और टर्निप के कल्टीवेशन में बिजी हो जाते हैं. द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ engaged in festivities एंड सेरेमोनीज. और शीत कोल्ड टाइम में, विंटर सीजन में यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से लोग अपने को धार्मिक उत्सव या अदर चीज़ों में अपने आप को बिजी रखते हैं. द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे वर्क नॉट ओनली इन हाउस एंड फील्ड बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप.
जो वोमेन होती हैं वो भी काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं और वे सिर्फ घरों में और फील्ड में वर्क नहीं करती हैं बल्कि वे अपने छोटे बिजनेस और शॉप को भी मैनेज करती हैं। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। और लद्दाख की कैपिटल जो लेह है वो रेल एंड ट्रांसपोर्ट रोड कनेक्टिविटी दोनों वहाँ पे अवेलेबल है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। और नेशनल हाईवे NH 1A जो है वो लेह टू कश्मीर की को कनेक्ट करता है through the Jojila Pass. Can you name some more passes in the Himalayas? Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visit to the Gompas treks to see the meadows and glaciers, witnessing witnessing ceremonies and festivities are important activity. यहाँ का टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। और भारत और कई जगहों से लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। विजिट टू द गोम्पास गोपा दर्शन ट्रिप टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर ग्लेशियर देखने घास के मैदानों और कई तरह के उत्सव जो वहाँ पे मनाए जाते हैं उनको यहाँ के पर्यटक देख के काफी आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनके लिए ये काफी आकर्षक होता है। लाइफ टू द पीपुल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो चेंज हो रहा है। बट द पीपुल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन अ बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर। लेकिन लद्दाख के लोगों ने सदियों तक अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग बैलेंस मतलब जो वहाँ के लोग होते थे उन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ किस तरह से कोलैबोरेशन होना चाहिए, किस तरह से बैलेंस होना चाहिए, इस चीज को वहाँ के लोगों ने सीखा है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज्ड विथ रिवरेंस एंड केयर। और वाटर एवं फ्यूल जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार काफी फ्रेंडली उसका यूज करते हैं। मतलब जितना यूज की जरूरत होती है उतना ही यूज करते हैं, कोई वेस्टेज नहीं करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। और वे कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। सो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया एंड वी डिस्कस आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you class.